गर्मियों के मौसम में धूप के कारण ज्यादा प्यास लगती है और लू चलने की वजह से भी शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेशन के कारण चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी महसूस होती है और व्यक्ति बेहोश हो जाता है। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना और शरीर को नमी देने वाली चीजों को खाते पीते रहना होता है। मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी, वायरल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में यदि सर्दी लगे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। बदलते मौसम का असर सबसे ज्यादा बच्चों और बूढ़ों पर होता है। इस दौरान इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर भी इन समस्या से कुछ हद तक बचा जा सकता है। कुछ लोगों को सर्दी में ज्यादा ठंड लगती है। ठंड का मौसम शुरू होते ही उन्हें सर्दी जुकाम की समस्याएं होने लगती है। ऐसा होना नॉर्मल है, लेकिन कुछ लोगों को गर्मी के मौसम में ठंड लगती है, ये नॉर्मल नहीं है। गर्मियों के मौसम में भी सर्दी लग रही है तो अलर्ट होना पड़ेगा। अलर्ट हो जाइए आप, ये किसी रोग के संकेत हो सकते हैं। गर्मियों में ठंड लगना किन रोगों का संकेत हो सकता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। खून की कमी होना। जी हाँ, अगर आपको गर्मियों की मौसम में भी ठंड लगती है तो ये एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। जिन लोगों के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी होती है उन्हें एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के कारण का पता लगाना और उसका इलाज करना बेहद जरूरी है। एनीमिया लंबे समय तक रहने पर व्यक्ति की जान जा सकती है। इसी के बाद आता है जरूरत से ज्यादा डाइटिंग करना। जी हाँ, कई लोग अपना वजन जल्दी घटाने के लिए जरूरत से ज्यादा डाइटिंग करने लग जाते हैं। ऐसा करने पर कई बार एनोरेक्सिया की जो समस्या है वो शुरू हो जाती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है। ये रोग उन लोगों को होता है जो वजन बढ़ने के डर से खाना पीना बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। ऐसे लोग खाना खाने पर उल्टी कर देते हैं और पूरा भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। एनोरेक्सिया होने पर बॉडी फैट बहुत कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति को गर्मी में भी सर्दी लगती है। एनोरेक्सिया होने पर गर्मी में ठंड लगने के अलावा पेट दर्द होना, कब्ज जैसी तकलीफें भी शुरू हो जाती हैं। हाइपोथायराइड। गर्मी में भी ठंड लगना हाइपोथायराइड होने का एक संकेत हो सकता है। अगर आपको गर्मियों के मौसम में भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो डॉक्टर से अपनी जांच करा लें। हाइपोथायराइडिया होने पर थायराइड हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति को ठंड लगती है। हाइपोथायराइड के रोगी को ठंड लगने के अलावा थकान, तनाव, डिप्रेशन जैसी तकलीफें भी शुरू हो जाती हैं। गर्मी में ठंड लगे तो क्या करना चाहिए? अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको गर्मी में ठंड लगती है तो आपको क्या करना चाहिए। गर्मी में अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप सबसे पहले डॉक्टर से अपने शरीर की जांच कराएं। साथ ही अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव जरूर करें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। शरीर को हाइड्रेट रखें। इसके लिए दिन भर में खूब पानी पीते रहें। आप प्यास लगने का इंतजार नहीं करें। बिना पानी पीने की आदत डालें। बिना प्यास लगे पानी पीने की आदत डालें। शरीर में पानी की कमी से मुंह सूखना, चक्कर आना, पेशाब में जलन होना जैसी कई सारी समस्याएं होती हैं। इसी के साथ हेल्दी डाइट लें। अगर आप स्वस्थ आहार लेते हैं तो इससे भी गर्मी में ठंड लगने से बचा जा सकता है। हेल्दी डाइट से इम्यूनिटी बढ़ती है और सर्दी जुकाम इन्फेक्शन से राहत मिलती है। गर्मी में बच्चों का खास ख्याल रखें। बच्चों को ठंड से बचाने के लिए इन्फ्लुएंजा और निमोनिया से बचाव का टीका लगवाना चाहिए। साथ ही उनकी डाइट और सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सफाई का ध्यान रखें। जी हाँ, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं। घर से बाहर निकलते समय मास्क पहने। बीमार लोगों के आसपास बिल्कुल भी ना रहें। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप भी अपना ख्याल रखिए और जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए।